बिल्कुल साहिल, जो आपने कहा इसका भी एनालिसिस होना चाहिए था, लेकिन इसमें दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। वो एक महत्वपूर्ण ये है कि बीजेडी तो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ थी 2009 तक, और चंदा, और जब जब जरूरत पड़ी केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, और तब तक नवीन पटनायक ने मदद की। और अकाली दल तो कम से कम 30-40 साल से बीजेपी के साथ थी। आज बीजेपी के साथ अकाली दल क्यों नहीं, जबकि 2022 में अकाली दल ने जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट दिया था, बीजू जनता दल ने जगदीप धनखड़ जी के साथ वोट किया था। आज क्यों नहीं सवाल? इसलिए नहीं सवाल है क्योंकि आज उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बीजू जनता दल विपक्ष में है। अगर बीजू जनता दल बीजेपी के साथ जाती हुई दिखाई पड़ेगी तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल नेता को अपनी राजनीति को देखकर फैसले करने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं इसको बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। अब किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, किसी को नहीं मालूम है किस पार्टी के किस नेता ने किसको वोट दिया। क्या कोई गारंटी के साथ कह सकता है? लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और वो ये है कि इस चुनाव में कम से कम जो शालीनता मुझे दिखाई पड़ी, मैं कहता हूं दिस इज द रिटर्न ऑफ द ऑल गुडमैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। कि चाहे वो बी सुदर्शन रेड्डी साहब हो, चाहे वो सीपी राधाकृष्णन साहब हो, बहुत ही गरिमा के साथ इन दोनों कैंडिडेट से चुनाव लड़ा। एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके की गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो अमूमन टीवी डिबेट्स में होता है, और ना ही एक दूसरे के ऊपर कोई बात की उन्होंने। अगर राजनीति ऐसी हो जाए तो आपकी डिबेट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई एक दूसरे गाली नहीं देगा। नहीं, उम्मीद तो यही रहेगी कि राज्यसभा में जिस तरीके से धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे और चेयरमैन थे राज्यसभा के, उस वक्त जब हमने देखा कि विपक्ष बनाम धनखड़ ये जो लड़ाई देख रहे थे, कम से कम उस तरीके की लड़ाई इस बार देखने नहीं मिलेगी। ये तो उम्मीद हम ये रख ही सकते हैं। आशुतोष, शाइना इनसे जल्दी से आप कुछ कहना चाह रही थी, खत्म करिए, उसके बाद मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आपने सवाल पूछा साइना जी से 5 सेकंड दे को लेके। साइना जी 5 सेकंड दे, देखिए शाइना जी 1 सेकंड, आशुतोष खत्म कर रहे हैं। नायडू जी भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन क्या वेंकैया नायडू जी के कंडक्ट पे किसी को आपत्ति थी क्या? वो बहुत वरिष्ठ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और विपक्ष भी उनकी तारीफ करता था। भैरव सिंह शेखावत की विपक्ष तारीफ करता था। लेकिन क्या कारण है कि धनखड़ की कोई तारीफ नहीं करता जी, और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आता है? अगर आज तो बीजेपी भी तारीफ नहीं करी है धनखड़ की। ये भारत की संसद की गरिमा वापस लौटनी चाहिए, मुझे ये उम्मीद है। नहीं, ये बहस बदल रही है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ साहिल जी, देखिए वोट तो बड़े हैं, तो वोट कहीं से तो आए हैं। कौन से दल से वोट तो बड़े हैं, कहीं से तो आए हैं, तो कौन से दल से आएंगे? ऑब्वियसली महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि राधाकृष्णन जी हमारे प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, और विपक्ष ने ये भी स्वीकार किया है, क्योंकि सुप्रिया सुले ने स्वयं कहा है कि हमें आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है, और उबाटा के इतने सारे